नमस्कार दोस्तों। अगर आप घर से बिजनेस करने का सोच रहे हैं, अगर आपका भी मन करता है कि मैं चांदनी चौक से इंदरलोक से सूट लाकर घर से बेचूं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप बिजनेस करिए और अगर आप वैसा नहीं करते तो कैसे लॉस हो जाता है। एक बहुत ही कॉमन सी लाइन होती है कि जो बेसिकली लेडीज़ घर से काम करती हैं वो कहती हैं कोई नहीं भाभी जी आ जाएंगे पैसे, और ये जो आ जाएंगे पैसे वाली कहानी होती है ना, ये लॉस में जाके बदल जाती है। वो कैसे बदलती है कि आप 5,000 10,000 का सामान घर लेकर आते हैं, आपको लगता है कि मैं आस पड़ोस की 4-5 औरतों को बुलाऊं जो भी आपकी फ्रेंड्स हैं और ये सूट्स उनको बेच दूं। सबसे पहले तो आप उनकी खातिरदारी करते हो, चाय पानी पिलाते हो, और सेकेंडली आपको क्या रहता है कि कोई बात नहीं पैसे आ जाएंगे, यानी कि आप सोचते हो कि कोई बात नहीं, यानी कि उधारी पर सामान ले जाइए। वो 4 सूट ले भी लेंगी ना पसंद करके और आपको 500 रुपये पकड़ा देंगे, आप उसमें भी खुश हो जाएंगे, चलिए कोई बात नहीं आ जाएंगे, 500 आ गए हैं बाकी भी आ जाएंगे। ऐसे करते करते आपने जितना भी सामान लिया, सामान तो आपको बिक जाएगा, सारे सूट बिक गए। अब लेडीज़ कहेंगी बहन जी नए कब ला रहे हो। अब आपके माइंड में आएगा कि यार मुझे तो नया स्टॉक खरीदना है, तो जो थोड़े से पैसे आएंगे आप शॉप पे चले जाएंगे लेने के लिए। दुकानदार भी कहेगा देखो आपने इतनी जल्दी सेल कर दी, कोई बात नहीं आप ले जाइए, वो भी आपको उधारी में दे देगा। अब वहाँ से आपका उधार हो गया, चलिए वहाँ तक भी कहानी समझ में आती है। आप फिर से नया स्टॉक ले आए, आपने फिर सबको बुला लिया, उन्होंने फिर से 3 सूट 2 सूट ले लिए, फिर आपको 500 पकड़ा दिए। ऐसे करते 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 उनके जो पैसे हैं वो जमा होते जाएंगे। आप समझ रहे हैं, अब आपका उधार बढ़ता जा रहा है। उनमें से मान लीजिए कि 10 कस्टमर्स को आपने बेच दिया, 10 में से 7 लोग हैं जो आपको हर महीने 500 600 1000 आपके आके जमा करा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो नहीं देंगे। आप उनको फॉलो अप करेंगे तो वो क्या कहेंगे पता है आपसे, हम कौन सा भागे जा रहे हैं। क्योंकि ये लाइन ना आपने भी उन्हें इनिशियली बोली होती है कि कोई नहीं पैसे आ जाएंगे, रख लो, कोई नहीं आ जाएंगे आ जाएंगे। ये जो आ जाएंगे वाली कहानी होती है ना, यहाँ पर ही कहानी खराब होनी शुरू हो जाती है। जबकि आपको लॉस नहीं प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि ना तो आप दुकान का किराया भर रहे हैं, ना आपने दुकान पे कोई लड़का रखा, क्योंकि आप कपड़े दिखाने का काम, उनको तय लगाने का काम आप खुद कर रहे हैं, तो होना तो आपको प्रॉफिट ही चाहिए। लेकिन फिर भी आपको लॉस होता है, क्योंकि लेडीज़ क्या करती हैं, आपसे पैसे कम भी कराएंगी सूट के, नहीं जी नहीं इतने का रख लो, बार बार आके आपसे चेंज भी कराएंगी। अब क्योंकि आपको अपना कस्टमर ख़राब नहीं करना, कस्टमर भी तो लिमिटेड है ना, जो आपका सर्कल है, आप चाहते हो वो कस्टमर भी ख़राब ना हो, तो आप उनके सूट्स भी चेंज करते रहेंगे। नया सूट लेंगी तो उसमें भी कहेंगे नहीं 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 इसमें ये तो इतने का ही था, ये उतने में ही कर दो एडजस्ट। धीरे 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 क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में बदलना शुरू हो जाएगा। आप कहोगे यार मैं तो दुकान का भी किराया नहीं देती, कोई लड़का भी नहीं रखा हुआ, सारा दिन सूट भी तय लगाती हूँ, डीलिंग भी इतनी अच्छी करती हूँ, फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। और सूट्स आते हैं और बिक जाते हैं, क्योंकि आपका जो मार्जिन है, वो जो 3 कस्टमर है ना 10 में से, वही मार्जिन है, और वही जब आपका लॉस कर देते हैं ना, तब आपका सारा का सारा बिजनेस चौपट हो जाता है और घर वाले भर भर के बातें अलग सुनाते हैं कि कर लिया बिजनेस कर लिया बिजनेस। अब इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी कमी होती है ना, वो ये होती है कि आप उधारी पे करते हैं। अगर आप दुकानदार की तरह कैश पे करेंगे तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। और लेडीज़ इतनी जो आपके आसपास की हैं वो इतनी तेज होती हैं, वो आपसे पता क्या कहेंगी, अच्छा हमें पैसे दे के लेना है ना तो हम बाहर से ले लेंगे, 4 में से क्यों पसंद करें, 40 में से पसंद करेंगे। तो जो ऐसा कहते हैं ना, आप उनको जाने दो, ट्रस्ट में उनके लालच में मत आओ। ऐसे 3 कस्टमर 4 कस्टमर जाते हैं तो जाए, जो आपसे 4 सूटों 10 सूटों में आपको जो लेकर जा रहा है, भले ही आपको 50 रुपये का मार्जिन क्यों ना बच रहा हो, लेकिन अगर वो आपको पैसे टाइमली दे रहा है, वो आपका एकदम क्रीमी कस्टमर है, वो कस्टमर है जो आपको प्रॉफिट कराएगा। और जो कस्टमर आपसे पैसे भी कम करा ले, पैसे दे भी ना, तो वो आपको हमेशा लॉस में ही लेके जाएगा। आप फॉलोअप करते रहेंगे, कितना फॉलोअप करेंगे, लोग आपसे इस तरीके से भी बात करेंगे कि हम क्या भागे जा रहे थे। और ये सब मैं अपने रियल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि जब हम इंदरलोक जाते हैं, चांदनी चौक जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि 350 का सूट है, यार ये तो बड़े आराम से 450 का बिक जाएगा, क्योंकि अपने यहाँ मार्केट से हम 450 500 में लाते हैं, हम 50 रुपये और कम करके बेच देंगे। ऐसे ही कुछ थॉट प्रोसेस रहता है। लेकिन क्या होता है कि दुकानदार फिर भी टिके रहते हैं लॉन्ग टर्म तक, और हम लोग बहुत जल्दी बिजनेस को ख़त्म कर देते हैं और लॉस में आ जाते हैं। उसका कारण सबसे बड़ा ये रहता है कि उधारी का।
क्योंकि जो सर्कल है ना हमने जो बनाया हुआ है, हमें लगता है यही हमारे कस्टमर है। अगर ये उधार भी ले जा रहे हैं ना तो कोई बात नहीं, और हम ही उनको ऑफर करते हैं वो उधार। कोई देना भी चाहेगा ना तो भी बोल देंगे अरे कोई बात नहीं, क्योंकि हमें शर्म बहुत आती है। तो बिजनेस में ना शर्म नहीं होती है। सबसे पहली चीज़, जब भी आप प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ बिजनेस करोगे आपको कभी नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि लेडीज़ बिजनेस मत करो, आप लोग सूट देखकर बिल्कुल मत सोचो कि आपको बेचने हैं, आप बेचो, बट एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ बेचो। आप ये सोचो कि मुझे कैश पे काम करना है, दुकान पे इसलिए नहीं करना, घर से इसलिए करना है जिससे कि मेरी घर की फैमिली भी संभल रही है, प्लस मुझे दुकान का किराया नहीं देना है। मैं मार्जिन कम पे बेच सकती हूँ लेकिन मैं उधारी पे नहीं बेच सकती। जिस दिन आप ये उधार वाला वर्ड ख़त्म कर दोगे ना, आप यकीन मानिए आपका बिजनेस भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए सबसे पहले उधारी बंद करिए, और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शर्म बंद कर दीजिए कि पैसे नहीं मांगना, कोई बात नहीं आज ले जाइए, कल दे देना, कल दे देना। वो कल नहीं आता। हमें बहुत शर्म आती है लेकिन लोगों को नहीं आती, और ये ट्रस्ट करके मानिए लोगों को नहीं आती। तो बेटर ये है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में कोई शर्म नहीं है। आपने पैसा लगाया है, आपको पैसे कमाने हैं, इसीलिए आप बिज़नेस कर रहे हैं। तो प्रॉपर बिज़नेस प्लानिंग के साथ, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आप बिज़नेस कीजिए। और बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगी कि आप रूखा बोलिए या आप बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाओ, रूड हो जाओ, नहीं। आप सिर्फ एक बात रखिए कि मैं भी पैसे खर्च करके लाती हूँ और मुझे भी आगे पेमेंट करनी होती है। सूट भले ही आप 50 रुपये कम दे दीजिए, मार्केट से कम पे ले जाइए, लेकिन पैसे मुझे दे दीजिए ताकि आपके सूट की कॉस्ट निकल जाए। आपका मार्जिन भले ही 20 रुपये का क्यों ना निकले, वो 20 रुपये आपकी पॉकेट में जाएंगे। और सेकेंडली कि सूट में कोई डिफेक्ट है तो आप ज़रूर चेंज कीजिए, लेकिन घर जाके बेटे को पसंद नहीं आया, बहू को पसंद नहीं आया, कलर ही अच्छा नहीं लग रहा, खिल ही नहीं रहा, तो ये सब आप शॉप पर भले ही और 10 मिनट लगा दीजिए, बोलिए कि आप आराम से देख के ले जाइए, मगर इन सब कारणों से सूट बदलने के लिए वापस मत आइए, जो आम तौर पे लेडीज़ करती हैं। उनका बहुत कॉमन बहाना रहता है कि मेरे बेटे को अच्छा नहीं लगा, मेरे हस्बैंड को अच्छा ही नहीं लग रहा, वो कह रहे हैं क्या ले आइए उठा के। ऐसा नहीं करिए। आप बोलिए कि 10 मिनट और लगाइए, एक बार चेंज कर दिया ठीक है, लेकिन बार बार आप रिपीटेटिवली इसको चेंज मत कराइए, इससे आपका ही लॉस होगा। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूँगी कि जब बहुत सारे शॉपकीपर्स आपको ये भी कहते हैं कि आप ना यहाँ से ले जाओ और बेचो घर पे, जो नहीं बिकेंगे वापस ले आना, चेंज करा लेना। वो ऐसे चेंज नहीं करते हैं। कम से कम आप 5,000 के सूट और उठाएंगे तब वो आपके 2 सूट चेंज करेंगे। तो आप ये पूरा बिजनेस, जब वो भी पूरा बिजनेस कर रहे हैं तो वैसा ही बिजनेस आपको भी करना है, तभी आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं होगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि एक जगह पर और थोड़ा सा लॉस हो जाता है कि आपको 4 का बंडल मिलता है जिसमें से 3 कलर्स बहुत अच्छे होते हैं, लोग बार बार डिमांड करते हैं, लेकिन 1-2 कलर्स आपके पास खुद रह जाते हैं। वहाँ अगर आपका मार्जिन बहुत कम है तो उस सूट की कॉस्ट कहाँ जाएगी। तो आपको इस तरीके से प्लानिंग करनी है कि उस सूट की कॉस्ट अगर वो नहीं भी बिकता है तो भी आपके पास निकल जाए। ऐसा नहीं कि हम ही सिलवा लेंगे, रिश्तेदारों को दे देंगे, ऐसे बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली रन करेगा। और मैं आप सबको बेस्ट विशेस देती हूँ, अगर आप जो लोग भी सोच रहे हैं घर से करने का, बट यही बोलूँगी कि उधारी पे मत करना, सारा बिजनेस कैश पे करना, प्रॉपर देखना कौन कितने ले गया, प्रॉपर हिसाब किताब लिखना, बिल्कुल नोटिंग में गलती मत करना। लेडीज़ मुकर भी जाती हैं कि हमने लिया ही नहीं था, आपको गलती लग रही है, हम 1 ले गए थे, हमने 2 लिए ही नहीं थे। प्रॉपर लिखवाइए, सामने लिखिए जो भी आप कर रहे हैं, यानी कि पूरा अकाउंट्स जो भी है आप उसको ढंग से हैंडल कीजिए, बिल्कुल भी गड़बड़ मत कीजिएगा, क्योंकि जहां आपने गड़बड़ करी, थोड़ा सा भी आप चूक गए, सामने वाला उसका बेनिफिट ले जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है। और जब भी आप बेच करने के लिए भी लाते हैं, मतलब खरीद कर लाते हैं सामने से, आप सूट्स को चेक करके लाइए, डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, आराम से चेक कीजिए, तसल्ली से लीजिए। भैया लोग बहुत जल्दी करते हैं, जल्दी करो मैडम, जल्दी करो जल्दी करो, लेकिन आप जल्दी जल्दी नहीं बेच पाओगे। जब आपसे लोग लेंगे ना, वो पूरा सूट खोल के देख लेंगे, आप देखते रह जाओगे, दुपट्टा भी चेक कर लेंगे खोल खोल कर, कहीं कुछ है तो नहीं। तो आप भी ऐसे ही करके खरीदिए, अवेयर होइए, तभी आप बिजनेस अच्छा रन कर पाएंगे। तो ऐसी मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगे। बाय बाय।